तहलका न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। तो झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, फसल के लिए बनी संजीवनी। अब आपको एक खबर विस्तार से बताते हैं कि बारिश से किसानों बागवानों के चेहरे खिल उठे और लोगों को मार्च माह में बढ़ती गर्मी से राहत मिली। गर्मी की वजह से कुछ किसानों की गंदम, मटर आदि की फसलें सूखने के कगार पर थी। बारिश होने से उन्हें संजीवनी मिल गई। जिला मंडी में लंबे अंतराल के बाद बुधवार को दोपहर बाद हुई बारिश से किसानों और बागवानों के चेहरे खिल उठे और लोगों को मार्च में बढ़ती गर्मी से राहत मिली। और गर्मी की वजह से कुछ किसानों की गंदम, मटर आदि की फसलें सूखने के कगार पर थी और ये बारिश उनके लिए संजीवनी साबित हुई, जिससे कि उनकी फसल अब जो खत्म होने वाली थी वो बच सकती है। देखिए, बारिश से किसान अब सेब के पौधों में यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, यारामिला कॉम्प्लेक्स खाद डालने में जुट गए हैं। सूखे के कारण बागवान सेब के पौधों में नाइट्रोजन और पोटाश नहीं डाल पाए थे। डॉक्टर शरद गुप्ता का कहना है कि फलदार पौधों का जीवन लंबा होने के कारण उनमें पोषक तत्वों के रूप में अच्छी फसल के लिए आवश्यक तत्वों की उपलब्धता के लिए जमीन में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। साथ ही शरद गुप्ता ने यह भी कहा कि यदि लंबे समय तक वातावरण में नमी बनी रहती है तो बागवान नमी की अवस्था में HMO का स्प्रे ना करें। स्प्रे को करने पर उपयुक्त समय ग्रीन टिप से लेकर टाइट क्लटर तक है। प्रतिक्रियाशील बागवानी रजनी ग्रावत, डॉक्टर किशोरी लाल शर्मा, डॉक्टर जगदीश शर्मा, चमन लाल गुप्ता, सुरेश शर्मा, सुमित गुप्ता, नानक चंद, TC ठाकुर, मनोज शर्मा, मनोहर गुलेरिया, नरेश महाजन, हेमराज गुप्ता, हीरालाल महाजन और आदि ने कहा कि बारिश ने सेब की खेती, बादाम, आड़ू, खुबानी, पलम, ब्लैक अम्बर, मटर, गंदम व सब्जी उत्पादन में उतनी संजीवनी बूटी का काम किया है तथा जितनी बारिश होगी उतना ही सेब की फसल को फायदा पहुंचेगा व किसानों बागवानों को आर्थिक लाभ भी होगा। तो ये संजीवनी हुई किसानों और बागवानों के लिए। ये बारिश बहुत ही संजीवनी का काम कर रही है और उनकी जो फसल जो खत्म होने की कगार पर थी वो अब सुरक्षित हो गई है। आप सभी दर्शक हिमाचल तहलका न्यूज के इस बुलेटिन में बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।